नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर आदर्श अकादमी विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। देखो, हम वैदिक विधि से गुणा पढ़ रहे थे, उसमें 3 विधियां कर चुके थे बच्चों। आज हम चौथी और अंतिम विधि करेंगे, उसका नाम है सूत्र उर्ध्व त्रिज्यभाम या दूसरा नाम है सूत्र उर्ध्व त्रियक विधि से गुणा करना। इसमें 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, कितने अंकों का गुणा कर सकते हैं। देखिए, 422 और 831 का आपको गुणा करना है, बहुत ही सरल। पहले लिख दिया 422 लिख दिया, अब यहाँ लिखेंगे 831। सबसे पहले इसके नीचे एक दूसरे के नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, यहां से एक अंक छुपा लो, पीछे बचेंगे 22 और 31 दिख रहे हैं आपको, ये 22 और 31 लिखेंगे। अब 2 अंक छुपा दो, पीछे बचेगा 2 और 1 बचेगा, ठीक है। अब वापस यहां से एक अंक यहां से कम कर दो, 42 और 83 दिखेगा, ये 42 और 83। एक और कम कर दो तो 4 और 8 दिखेगा, क्या दिखेगा, 4 और 8 दिखेगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, कॉलम बना देना है, 4 और 8 दिख रहा है, और फिर एक लाइन खींच देनी है आपको। क्या करना है, मैं वापस बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये दोनों संख्या लिख दी, एक अंक यहां से छुपा लो, 22 और 31, 2 अंक छुपा लो, 2 और 1 बचेगा। फिर यहां से छुपाना है, एक अंक छुपाया 42 और 83, फिर एक और छुपाना 4 और 8। इस प्रकार से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5 कॉलम बढ़ेंगे। तो कैसे होगा, 4 का 8 से गुणा होगा, इस 4 का 3 से होगा, 2 का 8 से होगा, फिर 4 का 1 से होगा, 2 का 8 से और 2 का 3 से, फिर 2 का इस 1 से होगा, 2 का 3 से होगा, फिर 2 का 1 से होगा। इस प्रकार से गुणा होगा। तो 4 को 8 से गुणा करो बच्चों, कितने आए, 32, स्लैश का निशान। 4 को 3 से ये 12, फिर प्लस आएगा, 2 संख्या इसलिए, 8 को 2 से 16, स्लैश का निशान। फिर 4 को 1 से 4, फिर प्लस 2 को 8 से 16, फिर प्लस 2 को 3 से ये 6, ये स्लैश का निशान। फिर 2 को 1 से 2, फिर 2 को 3 से 6, और ये 2 को 1 से ये 2 आ गया। इस प्रकार से बच्चा आपको करना होगा। फिर क्या बचा सर, 32 बचे यहाँ पर। यहाँ 12 और 16 कितने हो गए सर, है ना, 28 हो गए। यहाँ 6, 4 और 16 20, 20 और 6 26 बच गए। यहाँ पर ये 8 हुए, और यहाँ पर क्या हुए, 2 हुए। इस प्रकार से आपको करना है। 4 अठे 32, 4 तिया 12, 2 अठे 16, फिर 4 एकम 4, 2 अठे 16, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब एक एक संख्या इसको जोड़कर एक एक संख्या ही लेना है। पहले हम ले रहे हैं 2, फिर ले रहे हैं 8, फिर ले रहे हैं 6, फिर 2 ये बचा है, इसमें जुड़ जाएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा। भाई पहले 2 लिया, 8 लिया, ये 6 लिया, 2 जो बच गया है वो आगे जुड़ जाएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 का 0, पीछे 3 बचेंगे, 3 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 32 और 3 35 हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको करना होगा। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। बच्चों, 422 को जब 831 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर आएगा, और इस विधि का नाम है सूत्र उर्ध्व त्रियक विधि से गुणा करना। एक और प्रश्न देखो, मैं करा देता हूं, बहुत ही सरल। देखो, अब मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं। 101 गुणा 203, इनका गुणा करते हैं। तो पहले लिख दिया 101, फिर लिख दिया 203, 1 को 1 से अंक कम कर दिया तो 0 1 बचा, और यहाँ 0 3, दोनों कम कर लिए तो 1 और 3 बच गए। इस प्रकार से फिर यहाँ से कम करेंगे तो 10 और 20 बचेगा, इधर 10 बचेगा, इधर 20 बचेगा। 2 और कम करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब 1 को 2 से, 1 को 0 से, 0 को 2 से, इसको इससे, सॉरी
तीन संख्याएं हैं तो इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। देखो इधर 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया, स्लेस 1 को 0 से किया 0 आ गया, 2 को 0 से किया ये 0 आ गया, फिर 1 को 3 से करेंगे 3 आ गया, 1 को 2 से करेंगे ये 2 आ गया, 0 को 0 से करेंगे तो ये 0 आ गया, 3 को 0 से करेंगे 0 आ गया, 1 को 0 से करेंगे 0 आ गया और 3 को 1 से करेंगे 3 आ गया। इस प्रकार से 2 का 2 0 और 0 0 ही बचेगा, इधर 5 हो गए, इधर 0 हो गया, इधर क्या है 3। एक एक अंक लेना था, एक एक अंक ही है तो है वैसा लिख दो 20 50 30। इस प्रकार से उत्तर आएगा 20 50 30। बहुत ही सरल। अगला प्रश्न देखो हम करते हैं 4 अंकों वाला गुणा करेंगे, 4 अंकों वाला, बहुत ही सरल। कैसे होगा देखो 4 अंक वाला 2182 गुणा 4970, ये इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखो बहुत ही सरल, पहले संख्याओं के नीचे संख्या लिख दिया 2182 लिख दिया, फिर लिखा 4970 लिख दिया। अब एक अंक कम करेंगे तो 182 इधर बचेंगे, इधर 970 बचेंगे, एक और कम करेंगे इधर 82 बचेंगे और इधर क्या बचेगा, इधर 70 बचेगा। फिर एक और कम करेंगे, इधर 2 बचेगा और इधर 0 बचेगा। फिर यहाँ से कम करेंगे 218 बचेगा इधर और इधर 457। फिर 2 कम करेंगे तो ये 21 बचेगा और ये 49 बचेगा। फिर एक और कम कर देंगे, इधर 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा 4 बचेगा। इस प्रकार से देखो बच्चों, पहले ये लिखा, एक यहाँ से कम कर दिया तो 182 970, 2 कम कर दिए 82 और 70, एक और कम किया 2 और 0। फिर यहाँ से कम करेंगे 218 457, फिर यहाँ से कम करेंगे एक और 21 और 49, फिर एक और कम करेंगे 2 और 4। इस प्रकार से आपको करना है और यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ। देखो बहुत ही सरल है। आपको गुणा करना है, इसको इससे गुणा होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब यहाँ 4 संख्या है तो अंतिम को अंतिम से और इसको इससे और इसको इससे गुणा हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। इस प्रकार से ये रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गुणा करना है। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ही सरल है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी गई, सीधी करता हूँ मैं इसको। देखो बहुत ही सरल, 2 को 4 से 8, 9 को 2 से 18, 4 को 1 से 4, 7 को 2 से 14, 4 को 8 से 32, 2 को 7 से 14, 4 को 8 से 32, 9 को 1 से 9, इधर 2 को 0 से 2 प्लस 2 को 4 से ये 8, 2 को 0 से 2 को 4 से 8, फिर 1 को 7 से 7, फिर 9 को 8 से 72 स्लैश, फिर 1 को 0 से ये 0 प्लस, फिर 9 को 2 से 18 प्लस 8 को 7 से 56 और ये स्लैश का निशान, फिर 8 को 0 से 8, 2 को 7 से 14, लास्ट में 2 को 0 से 0 आ गया। इस प्रकार से आपको करना होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो 8 का 8, 18 और 4 22, देखो 14 32 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, हासिल का 1, 1 2 3 4 और ये 5, ये 55 आ गए। इसको जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 और 7 9, 9 और 8 17 18 19, 19 का हासिल का 1, 1 और 7 8 यानी 19 बचेंगे, जोड़ेंगे तो है ना। अब 6 का 6 और 8 14, हासिल का 1, 1 और 5 6 और 1 7 74 और 14 और 8 कितने हो गए 22 0। अब एक एक संख्या लेनी है, ले लो। पहले 0 लिया, फिर 2 लिया, है ना, 0 का 0, फिर ये 2 का 2 लिया, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा।
फिर 7 इसमें जुड़ जाएगा, 7 और 9 16, हासिल का 1 यहाँ 9 हो गया, 9 और 5 14, हासिल का 1 यहाँ 6 हो गया, 6 और 2 ये 8, 2 और 8 और ये 10। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से सारे प्रश्न करने। कैसे किया मैंने, देखो 0 का 0, ये 2 का 2, 2 और 4 6 हो गया, 7 और 8, 7 और 9 16, हासिल का 1, 1 और 8 9, 9 और 5 14, हासिल का 1, 1 और 5 है ना 6, 6 और 2 8, फिर 2 और 8 10। इस प्रकार से आपको करने हैं। और ये हमारा आज सूत्र ऊर्ध्वत्रयी के भाव या सूत्र ऊर्ध्वत्रयक विधि से गुणा कंप्लीट हो गया। किताब के प्रश्न है वो आपको खुद को करने हैं, इसी विधि से करना है, बहुत ही सरल है। अब ये साफ करता हूँ, आज हमारा गुणा समाप्त हो गया बच्चों। अब हम भाग करेंगे। देखो यहाँ पर हम भाग विधि स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाग विधि से यानी भाग करने की 3 विधियां हैं वैदिक गणित में, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहली विधि है उसका सूत्र निखिलम से, सूत्र निखिलम से भाग करना। सूत्र निखिलम विधि से आपको भाग करना है। तो इसमें भाग करने के लिए आपको भाज्य और भाजक दिया होगा, उसके बाद आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। पहला सवाल है 111,034, 111,034 देख लेना प्रश्न नंबर कौन सा है। मैं आपको ऐसे ही देख रहा हूँ, है ना। प्रश्न नंबर आप बुक में देख लेना। उसमें 899 का भाग लगाना है ना। इसके अंदर 899, ये बड़ा है तो ये भाज्य है और ये क्या है भाजक, इसका इसमें भाग लगाना है। और कौन सी विधि से, सूत्र निखिलम विधि से, बहुत ही सरल। इस विधि में खास बात क्या है, इस विधि में हम जो भी आधार लेंगे वो भाजक को देखकर ही लेंगे। इसमें जो भी हम आधार लेते हैं, इसमें आधार लेंगे, इसमें जो भी आप आधार लोगे वो भाजक को देखकर ही लोगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भाजक कितना है 899, 899 किसके निकट है, सर 1000 के निकट है। तो इसका आधार क्या आ गया 1000। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो आधार लोगे वो भाजक को देखकर लोगे, तो आधार कितना आ गया 1000 आ गया। इसमें देखो एक निकालना पड़ता है संशोधित भाजक। ये तो भाजक दे रखा है, नॉर्मली सामने है। अब यहाँ पर आपको संशोधित भाजक निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संशोधित भाजक। तो कैसे निकालते हैं, देखो संशोधित भाजक निकालने का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस के आधार। पता है आपको, संख्या यहाँ पर भाजक को हम संख्या मानेंगे और आधार हमने मान लिया है। एक बार वापस रिपीटेशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको सूत्र निखिलम विधि से भाग करना है। ये आपका भाज्य है, इस भाज्य में 899 भाजक का भाग लगाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको आधार लेना होगा। आधार आपको इस भाजक को देखकर लेना होगा कि भाजक किसके निकट है। यहाँ हमने देखा 899 1000 के निकट है, इसलिए इसका आधार हमने 1000 लिया। उसके बाद में हमें एक निकालना होता है संशोधित भाजक। संशोधित भाजक निकालने का फार्मूला होता है वही जो विचलन निकालते हैं, संख्या माइनस के आधार। संख्या 899, आधार 1000 है, ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि निखिलम विधि में हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा कौन सा है,
भाजक बड़ा है या आधार बड़ा है? सर आधार बड़ा है, तो बड़ा पहले लिखो ताकि हमारा उत्तर जो भी आए, संशोधित भाजक जो भी आए वो प्लस में आना चाहिए, माइनस में कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये 890, तो क्या बचा? 111 बचा। क्या बचा? ये हमारा आ गया संशोधित भाजक आ गया बच्चों। क्या आया? 111 आ गया। बहुत ही सरल है, आराम से देखो इसको। अब हम यहाँ पर भाग की क्रिया स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 खंड बनाए जाते हैं। पहला होता है प्रथम खंड, दूसरा मध्य खंड, तीसरा बोलेंगे तृतीय खंड। इस प्रकार से आपको 3 प्रकार के खंड बनाने होंगे और इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी होगी। ये भाग की क्रिया कर रहा हूं मैं बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले यह लिखेंगे, पहले खंड में भाजक कितना है बच्चों? भाजक सर 890। अच्छा, संशोधित भाजक भी लिखना पड़ेगा इसके नीचे। कितना है? क्या सर? 111। यहां पर आधार में जितने जीरो है उतनी संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखना। आधार में 3 जीरो है तो यहाँ 3 संख्या होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये तो हमने इस प्रकार से इसको सेट कर लिया। अब मध्य खंड में और तृतीय खंड में क्या आएगा तो वो देखना है। आधार में कितने जीरो है? सर 3 जीरो है, तो लास्ट वाले 3 संख्या तीसरे खंड में आएगी, 0 3 4। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 0 3 4 ये आपको लास्ट वाले खंड में लिखना है। बचा क्या? 111 बीच वाले खंड में आपको लिखना है। ओके, इस प्रकार से आपको करना होगा। देखो वापस आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको दे रखा है, ये भाज्य है, ये भाजक है। भाजक का भाज्य में भाग लगाना है। आधार 1000 आ गया क्योंकि ये 1000 के निकट है। भाजक को देखकर ही आपको आधार लेना है। संशोधित भाजक कितना है? कि सर 1000 है। संशोधित भाजक कितना है वो ज्ञात करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना है। बड़ा 1000 है, उसमें से 890 घटाए 111 बच गया, तो ये इस प्रकार पॉजिटिव आ गया। इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे। पहले इसको नीचे लिख देंगे योगफल के रूप में। 1 आया, ये इसमें जो भी संख्या आएगी वो भागफल होगा, इसमें जो भी आएगा वो शेषफल होगा। पहली संख्या ऐसे लिख दी मैंने, 1 आया, ठीक है। जो 1 आया, 1 को इस 111 से गुणा करेंगे। 1 को जब 111 से गुणा करेंगे तो 111 आएगा, वो इसके अंदर लिख देना। 1 1 ये 1 यहाँ आएगा, इसको डैश डैश से कर देना, क्योंकि हमें पता है। हमने 1 यहाँ लिख दिया, फिर 1 को 111 से गुणा किया तो 111 आया, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ लिख दिया इस संख्या के नीचे। अब यहाँ जोड़ेंगे, 1 और 1 कितने आए? कि सर 1 और 1 2 आए, ये 2 लिख दिया। फिर 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 222 आए, तो अब 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और यहाँ पर डैश आ जाएगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे 1 और 1 2 2 और 2 4, फिर 4 का इससे गुणा करेंगे। इधर तो सारी संख्या आ गई, देखो ये जोड़ दिया, तीर का निशान, इधर कोई संख्या नहीं है। 4 को इससे गुणा करेंगे तो चारों संख्या इधर आएंगे, 4 4 4 इस प्रकार से। अब यहाँ जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 3 और 6 9, ये 798, ये 124 अब आपका भागफल आ गया, 798 आपका शेषफल आ गया। यही हमारा उत्तर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भागफल है और ये क्या है? आपका शेषफल आ गया 798। इस प्रकार से सारे प्रश्न आपको करने हैं निखिलम विधि से, इस प्रकार से करने हैं। मैं इसको साफ करता हूं। एक और प्रश्न ले लेता हूं निखिलम विधि से, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए एकदम बढ़िया तरीके से। देखो अगला प्रश्न है, 39 94 97 का भाग लगाना।
39 94। अब बच्चों थोड़ा ध्यान रखो, ये 39 यानी 3994 है, इसमें 97 का भाग लगाना है 97 का, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 3994 भाज्य है और ये भाजक है, भाजक को देकर आपको आधार लेना है। तो हमारा आधार कितना आया? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 97 100 के निकट है, तो आपका आधार 100 आ गया। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे? संशोधित, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। संशोधित भाजक बड़ा है, उसमें छोटा घटाना। बड़ा क्या है सर? 100 है, उसमें छोटा घटाओ, यानी कि भाजक घटाएंगे 97। बचा क्या सर? 03 लिखेंगे। आप बोलेंगे सर 3 लिख सकते हो? नहीं, आधार में जितने जीरो है उतने लिखेंगे, है ना। अब वैसे 3 लिख सकते हैं भाई, 100 में 97 के 3 बचेंगे, लेकिन यहाँ आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ तो जीरो नहीं लिख सकते, यहाँ लिखना पड़ेगा 03, है ना। 2 जीरो है आधार में, तो 2 आपको संख्या लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं पहले प्रथम खंड, बहुत ही सरल है। मध्य खंड, तृतीय खंड, देखो बच्चों बहुत ही सरल। पहले लिखेंगे यहां पर भाजक, भाजक कितना है सर? 97। फिर लिखेंगे संशोधित भाजक, संशोधित बोल लीजिए 03। आधार में 2 जीरो है, तो 2 संख्या लास्ट वाली यहां लिख देंगे, और जो बची है वो यहां लिख देंगे 3 और 9। हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 नीचे योगफल के रूप में उतारेंगे, है ना। यही किया हमने, 3 को 03 से गुणा करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, 03 को 3 से, है ना। 3 3 9, मैं आप बताता हूं, देखो आपको 03 से 3 का गुणा करना है, 3 3 9 और 3 को 0 से 0। अब यहाँ आपको 09 लिखना है, कुछ बच्चे 9 लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, आपको 09 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 09। तो जब 3 को 03 से गुणा करेंगे तो ये 0 और 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ डैश। अब यहाँ योगफल के रूप में 9 और 0, ये 9 आ गया। 9 को इससे गुणा करें, 9 या 27, ये पूरा आ रहा है, ये 27 आ गया। अब यहाँ जोड़ देंगे 4 और 7 11, हासिल का 1, है ना। 20 और 21 211 बच गए। अब आपको ध्यान रखना है, हमारा जो भागफल 39 आया, 211 शेषफल आ गया, लेकिन शेषफल भाजक से बड़ा आ गया। शेषफल क्या है? 211 शेषफल भाजक से बड़ा आ गया, लेकिन हमेशा ध्यान रखना शेषफल इस 97 यानी भाजक से छोटा आता है। इसका मतलब हम आगे भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे? जो 97 भाजक है उसका 211 में भाग लगाएंगे, ये रफ में लगाएंगे, ये रफ में लगाएंगे। देखो 97, एक देखो 97 का टेबल नहीं आता है, तो आप 9 लो पहला अंक, 9 को 21 से भाग लगाओ, 9 दूनी 18, 2 बार गया। 2 को 97 से गुणा करके नीचे लिखो, 2 7 14, 2 18 19, 194 आया। फिर घटाएंगे, 211 में 94 घटाए, 11 4 गए, 7 और 1 17 बचे। क्या बचे? 17। तो हमने क्या किया, देखो भागफल कितना आया? जो भागफल आया भागफल के नीचे ये प्लस के 2, ये भागफल प्लस के 2 आ गए। अब यहाँ क्या किया? 211 में आप क्या कर रहे हो? 194 घटा रहे हो, ये 211 उसमें क्या कर रहे हो? 194 घटा रहे हो, तो बचा क्या? 17। अब इस प्रकार से 39 और 2 कितने हो गए बच्चों? 41 हो गए। क्या हो गए? 41 हो गए। 39 से 2, ये हमारा भागफल आ गया, और शेषफल हमारे क्या आ गए? 17 आ गए। इस प्रकार से आपको करने हैं, बहुत ही सरल है। ये जो आपने किया है ये आपको रफ में करना है। किस में करना है? रफ में।
जो हमारा भाजक है उसको देखकर आपको आधार लेना है, फिर संशोधित भाजक है। अब संख्या माइनस के आधार होता है, तो संख्या तो 97 है, उसमें से अगर आधार घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर संशोधित भाजक कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसलिए हमने बड़े में से छोटा घटाया। हमेशा यही करना आपको, ठीक है। 100 में से 97 0.3, यही हमारा संशोधित भाजक आएगा। पहले खंड में यही लिखेंगे भाजक और संशोधित भाजक। तीसरे खंड में आधार में जितने जीरो है वो भाजक के लास्ट वाले 2 अंक यहाँ लिखने हैं, शेष बचे अंक आपको यहाँ लिखने हैं, और फिर इस प्रकार से भाग की क्रिया करना है। आशा करता हूँ ये आपको विधि समझ में आई होगी। कल हम अगले वीडियो में 2 और विधियाँ पढ़ेंगे, एक तो है सूत्र परावर्ती योजित और दूसरा है ध्वजांक विधि। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।